तलवार तो याद है ना ये? तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकते। खलीफा अली मकाम की तबीयत ठीक नहीं, जल्दी से तबीब को बुलाओ, जल्दी। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी तरह ताजर राकिफ तक पहुँचो। यानी हर कोई अपनी मर्जी से वहां दाखिल नहीं हो सकता। हम कैसे जाएंगे? मेरी जात और मेरे अल्फाज दोनों मोतबर हैं। तुम अंदर मेरे मेहमान की हैसियत से जा सकते हो, फिर मैं खुद वो शख्स ला दूंगा जिसकी तलाश है। मेरा सब्र टूट रहा है ताजिर। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं... मेरी जान इतनी सस्ती नहीं जितनी तुम समझते हो। तुम यकीन करो मेरा। मेरा सुकून इस दुनिया से खत्म हो गया रसा। ताकतवर फातमी खलीफा अपने महल में कैद है। आपको अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए जनाब। आने वाली दवा आपके लिए शिफा साबित होगी इंशाल्लाह। खलीफा मोहतरम, जनाब क्या आप ठीक हैं? खलीफा अली मकाम की तबीयत ठीक नहीं, जल्दी से तबीब को बुलाओ, जल्दी। जनाब 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 आप ठीक तो हैं? खलीफा अली मकाम। ये तो जहर है। जल्दी यहां खड़े मत रहो, महल से बाहर जाओ। वो गद्दार शमसा जहां भी हो उसे ढूंढ कर लाओ, जाओ। जो हुकुम। खलीफा अली मकाम करीब आइए, अब अपना मुंह खोलिए। मुझे बेवकूफ समझा था। हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर तुमने गौर ही नहीं किया। तलवार तो याद है ना ये? तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकते। मुमकिन है हम साथ मरे। बताओ मुझे कि मेरे उन दोनों सिपाहियों को कहां छुपा रखा है? काराकुश, गुगबुरु, कहां छुपाया है उन्हें? कहां ले गए उनको? बुरु! मुझे मालूम था कि आप यहाँ आएंगे बाबा। मैं भी जानता था कि तुम्हें यहां पाऊंगा मेरी बेटी। चलो। मैं वजाहत दूंगा भाई। क्या वजाहत दोगे इसकी? सुल्तान के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया, क्या वजाहत दोगे? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे राकिब से कुछ हिसाब बराबर करना था। तुम्हारी वजह से हम उस शख्स का पीछा कर रहे हैं जो हमारी गिरफ्त में था। सुल्तान से वादा किया था कि उस आदमी को वापस लाऊंगा मैं। लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मैं राकिब को वापस लाऊंगा भाई, देख लीजिएगा। बोरू रुको!
घोड़ों की तरफ चलो जल्दी। मेरे वजीर ठहरे जरा, बात सुन लीजिए। गुस्ताखी मत समझिएगा, लेकिन मेरी बात अहम है। कुछ भी सुनने का वक्त नहीं आसिस। मेरे वजीर, मिस्र में काजी फाजिल मौजूद हैं, लेकिन उनके होने के बाद भी तख्त खाली है। शाम में और लोगों में चीमा गोइयां शुरू हो चुकी हैं। आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। और इसके अलावा लॉर्ड गाय भी मौजूद था। उस काफर की यहाँ मौजूदगी हरगिज खैर की अलामत नहीं हो सकती। मेरे वजीर, बेहतर यही होगा कि हमें शाम लौट जाना चाहिए। आपके भतीजे अली और तोराब भी बोरू के साथ चले गए हैं। मुझे लगता है बोरू और ताजर राकिफ के दरमियान कोई मसला चल रहा है। उनको उनका मसला सुलझाने दें। हम सुल्तान को पुरसुकून के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा ना हो जाए। आसिफ साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं मेरे वजीर, आपकी जान का खतरा नहीं लिया जा सकता। अभी तक तो नहीं शहंशाह मौसम, लेकिन यकीनन इस बार ताजर राकिफ को अपने साथ ले आएंगे वो। शहंशाह मौसम, कुस्तुन दुनिया से आया है। शहजादी कौमी ने गलाडा से यरूशलेम के लिए रवाना हो चुकी हैं। उम्मीद है कि उनके यहाँ पहुंचने तक ताजर राकिफ भी यहाँ आ चुका होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ना ये शादी होगी और ना ही इत्तेहाद। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये बहतान है। जो दवाइयां तुम लेकर आई थी उसे पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। जब तबीब ने देखा तो पता चला कि उसमें जहर है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आओ लतीफ, खलीफा को जहर दिया गया है। क्या? किसने और कैसे किया ये? अल्लाह, अजीब बात है लतीफ, दवा तुमने तैयार की थी। दिमाग मत खराब करो। जहर तुमने खुद तैयार किया और फिर पूछ रहे हो? मैंने तैयार किया और शम्सा खातून के हाथ भिजवा दिया है ना? ऐसा ही है। तो फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा जब सब जानते हैं कि दवा मैंने तैयार की है? मुझे मरने का शौक नहीं है। मुझे नहीं पता। मैं ये जानता हूँ कि जहर बनाने वाले तुम हो और लाने वाली ये खातून। अगर जहर तुमने तैयार नहीं किया तो उसे तलाश करो जिसने ये किया है। मैं समझ गई। वो खातून, क्या तुम्हें याद है लतीफ? वो दवा खाने आई थी। तुमने दवा तैयार करके पहले उसे दी थी और फिर मैंने उससे ली। जरूर उसने दवा तब्दील कर दी होगी। हाँ, उसने कहा था कि उसे खलीफा के महल से भेजा गया है। वो महल की खादमाओं में से थी। तुमने उसका नाम पूछा? नहीं बताया उसने। तो क्या उसका चेहरा देखा था? नकाब था। मैं समझ गया। हमें आगाह करना जब मुहाफिजों की तरफ से कोई खबर आए। जैसा आप कहें मेरे वजीर। एलिसा। वजीर मोहतरम, मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरह ताजर राकिफ तक पहुंचो। अगर आपका भाई उसे पकड़ने में नाकाम रहा है तो वो यकीनन कुद्स में होगा। उसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाओ और उसके मंसूबे की तफसीलात से मुझे फौरन आगाह करो। जो आपका हुक्म वजीर मोहतरम। और हाँ, ये मत भूलना कि उसके अहकामात पर हरगिज अमल नहीं करना, वरना इस बार सिर्फ तिजारत से ही नहीं बल्कि जान से भी जाओगे। हमारी वफादारी पर जरा भी शक न कीजिए वजीर मोहतरम, लेकिन आपका एक आदमी हमारे साथ जरूर होना चाहिए, कोई ऐसा जिसे वो पहचानते नहीं। बायबोरा, लतीफ को उसकी जिम्मेदारी बताओ। फौरन पैगाम भेजो उसे। जो हुक्म मेरे वजीर। नेकी और बुराई का चोली दामन का साथ है, ये बात यूं ही नहीं कही गई। ये नाकाबिले यकीन है। तुम परेशान मत हो शम्सा, जल्द या बदेर हम वो खादमा ढूंढ ही निकालेंगे। राहिबा लूसिया की मौत से मैं पहले ही बहुत परेशान थी और अब ये सब कुछ। तुम अपनी माँ तक उसी राहिबा की वजह से पहुंची थी ना? तुमने जिक्र किया था। हाँ,
मैं कुद्स जाऊंगी। अगरचे आखिरी रस्मात अदा ना कर सकी, लेकिन आखिरी बार उनके करीब खड़े होकर दुआ करना चाहूंगी। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? शुक्रिया, परेशान मत हो, लेकिन अगर आप लैला का ख्याल रख लेंगे तो मुझे खुशी होगी। हाँ जरूर। सफर आसान हो तुम्हारा। शम्सा, बहुत मोहतात रहना तुम।